तो बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने आज रात ईरान पर शदीद हमला किया है। ईरान पर ये हमला अमेरिकियों को मारने का रद्द-ए-अमल है। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के बाद वाशिंगटन वापसी पर सहाफियों से गुफ्तगू करते सदर ट्रंप ने कहा कि फौजियों की हलाकतों पर हमें बहुत अफसोस है। ईरानी सदर ने कहा कि जो फौजी मारे गए वो इस मकसद के लिए लड़ते रहे थे कि ईरान एटमी हथियार ना हासिल कर सके। हलाक होने वाले अमेरिकियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए ईरान पर बहुत सख्त हमले कर रहे हैं। ट्रंप का कहना था कि ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अस्करी लिहाज से उन्होंने तकरीबन सब कुछ खो दिया है। उनके पास कुछ मिसाइल हैं, कुछ ड्रोन्स हैं और उनके पास कुछ पैदावारी सलाहियत भी मौजूद है, लेकिन ज्यादा नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि आबदा हुर्मुज़ पर अब अमेरिका का कंट्रोल है। ईरानी किसी चीज पर कंट्रोल नहीं रखते। हमने आज रात फिर उन्हें बहुत सख्त निशाना बनाया और हमने ये हलाक होने वाले 3 अमेरिकी फौजियों के एजाज में किया है। उधर दूसरी जानब ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा है कि ईरान उस वक्त अमेरिका के साथ जंग खत्म करेगा जब उसे मैदान जंग में बर्तरी हासिल होगी। कतरी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने सरकारी खबरसां अदारे अरना को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि बहरान के इंतजाम में सबसे अहम फैसला ये होता है कि जंग रोकने और मुज़ाकरात शुरू करने का दुरुस्त वक्त कब है। उन्होंने कहा है कि जंग का खात्मा या तो मुकम्मल फौजी फतह के जरिए मुमकिन है या फिर मुज़ाकरात के जरिए। मुज़ाकरात का सही वक्त वही होता है जब आपने अस्करी मुहाज पर काबिल एतमाद अमली और तस्वीराती कामयाबी हासिल कर ली हो। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम की जानों और पूरे मुल्क के मुस्तकबिल को खतरे में नहीं डाला जा सकता। फैसले दुरुस्त और मुकम्मल हिसाब किताब की बुनियाद पर किए जाने चाहिए। वजीर खारजा ने मजीद कहा कि सियासी क़यादत को मुसलसल ये जायजा लेते रहना चाहिए कि आया जंग जारी रखने से मजीद फवायद हासिल होंगे या उसके नतीजे में इंसानी जानों और कौमी मफादात को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसने ईरान के खिलाफ हमलों की नई लहर शुरू कर दी है जो मुसलसल 9वीं रात की कार्रवाई है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में सेंटकॉम ने कहा है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इस दौरान ईरानी फौजी सलाहियतों को निशाना बनाया जा रहा है। जारी बयान में कहा गया कि वो ईरानी फौजी सलाहियतें हैं जिन्हें मुबैना तौर पर आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों और शहरी मल्लाहों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और खबर यह है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जानिब से मुसलसल 9वीं रोज़ ईरान पर हमलों के दावे के साथ ही ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में बशमूल तब्रीज़, सुबह मस्कान के शहर सिरिक, चाबहार और बुशहर में भी धमाकों की इतलात सामने आई हैं। ईरानी सरकारी नशरियाती अदारे ने तब्रीज़ से खबर दी है कि शहर के मगरबी हिस्से की जानिब से 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। तब्रीज़ से हौलनाक आतिशज़दगी के मनाजिर की वीडियोज़ भी सामने आई हैं। तहम हुकाम की जानिब से अब तक इस वाक़े की तफसीलात जारी नहीं की गई हैं। गैर सरकारी ज़राए ने दावा किया है कि तब्रीज़ में मिसाइल अड्डों को निशाना बनाया गया। उन अड्डों को इससे पहले ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों की गुज़िश्ता मरहले में भी निशाना बनाया गया था। दूसरी जानिब सरकारी खबरसां अदारे अरना ने मुकामी हुकाम के हवाले से खबर दी है कि चाबहार और कनार्क में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी के दौरान अमरीकी अफवाज ने 6 तिजारती जहाज़ों का रुख तब्दील करवा दिया है जबकि एक और तिजारती जहाज़ को रोक दिया गया। सेंटकॉम के मुताबिक ये इक़दामात बहरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ और खित्ते में जारी फौजी कार्रवाइयों के दौरान तिजारती जहाज़रानी को दरपेश खतरात के पेश नज़र किए गए। अमरीकी हुकाम ने इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की कि जहाज़ों का रुख क्यों तब्दील किया गया या उन्हें किस मुकाम पर रोका गया था। ईरान ने मजीद अमरीकी ट्रांस और एक क्रूज मिसाइल को तबाह करने का दावा किया है। IRGC के मुताबिक मुल्क के जनूबी इलाके में एक अमरीकी जासूस ड्रोन मार गिराया गया। जनूबी ईरान में ऑपरेशनल इलाकों की जासूसी और निगरानी में मसरूफ इस ड्रोन को मारा गया। बयान में मजीद कहा गया है कि IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने जनूब मगरबी शहर आवाज की फिजाई हदूद में एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन भी मार गिराया। ईरानी सरकारी खबरसां एजेंसी अरना के मुताबिक ईरानी फौज ने मगरबी ईरान में अमरीकी क्रूज मिसाइल को भी कामयाबी से फिजा में ही तबाह कर दिया।
अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी हमलों में एक और अमरीकी फौजी की हलाकत की तस्दीक करती है। एक बयान में अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने तस्दीक की है कि शुमाली इराक में 18 जुलाई को एक अमरीकी फौजी कार्रवाई के दौरान मारा गया था। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फौजी ईरान के ड्रोन हमले में मारा गया। सर्च ऑपरेशन के बाद अमरीकी फौजी एहलकारों को जाए वक़ुआ से इंसानी बाक़ियात मिली हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ भी अमरीकी सेंट्रल कमांड ने उर्दन में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में अपने 2 फौजियों की हलाकत और मुतादिद के ज़ख्मी होने की तस्दीक की थी। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब ने शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के कत्ल का बदला लेने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा है कि जिम्मेदार अफराद को अब पुरसकून नींद और आराम को खैर बात कहना होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक बयान में पासदारान इनकलाब के कमांडर का कहना था कि ईरानी अफवाज ने उर्दन, कुवैत, ओमान और दीगर ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को भारी नुकसान पहुँचाया है और ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरानी कमांडर का कहना था कि अपना हुर्मुज़ को जंग से पहले की सूरत हाल में वापस लाने की अमरीकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। कुवैत की वजारत दिफा ने कहा है कि ईरान ने मुल्क में शहरी और अहम तनसीबात को मुसलसल निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी और बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा है। कुवैत की वजारत दिफा के तर्जुमान मेजर जनरल सऊद अब्दुल अजीज ने अपने एक बयान में कहा कि ईरान की काबिल मजम्मत जारहियत के दौरान वजारत बिजली, पानी और काबिल तजदीद तवानाई से वाबस्ता तनसीबात को निशाना बनाया गया। तर्जुमान कुवैती वजारत दिफा का मजीद कहना था कि ईरानी हमलों के बायस मुतअद्दिद मकामात पर आग लग गई, जबकि अहम सरकारी तनसीबात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। कुवैती मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ ने कहा है कि मुल्क का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरान की जानिब से किए गए मुबजना दुश्मन ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रहा है। कुवैती अफवाज के जनरल स्टाफ ने कहा कि कुवैत के दारुल हुकूमत में दीगर इलाकों में सुनाई देने वाले धमाकों की आवाज़ें फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की जानिब से आने वाली ख़तरात को रोकने की कार्रवाइयों के बायस पैदा हुई हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो मुतल्लिका हुकाम की जानिब से जारी करदा हिफाजती और सिक्योरिटी हिदायत पर अमल करें और गैर ज़रूरी नक़ल हरकत से गुरेज करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात प्रोफेसर एहसन इकबाल ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क भर में जारी तरक्याती मनसूबों, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मनसूबों की पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को जारी तरक्याती मनसूबों, उन पर अमल होने वाली पेशरफ्त और मुस्तक़बिल के लाहे अमल से आगाह किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की हैं कि कौमी अहमियत के तमाम तरक्याती मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर आला मयार के साथ मुकम्मल किया जाए। अवामी फलाह बहबूद, रोजगार के मौके पैदा करने और पायदार मुआशी तरक्की के हसूल के लिए तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तमाम मुतल्लिका वजारतें और अदारे बाहिमी ताउन और मौसर राबते के जरिए मनसूबों पर अमल दरामद की रफ्तार मजीद तेज करें ताकि अवाम को जल्द उनके समरात पहुँच सकें। मुलाकात में कौमी तरक्की के मुख्तलिफ पहलुओं और आइंदा के तरक्याती अहदाफ पर भी तबादला ख्याल किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर मुमलिकत एहसन इकबाल से मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क भर में जारी तरक्याती मनसूबों, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मनसूबों की पेशरफ्त पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब की तालिबात के लिए इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम 2026 मुतारिफ कराई है, जिसके तहत 1 लाख तालिबात को मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइक से तकसीम की जाएंगी। इस प्रोग्राम के तहत सूबे भर के तलबा में 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की जाएंगी। तालिबात को ये बाइक्स बिल्कुल मुफ्त मिलेंगी, जबकि तलबा को ये सस्ती और सूद से पाक अक़सात के तहत फराहम की जाएंगी। उम्र की हद कम 18 साल, दरख्वास्त दहिंदा बाज़ाब्ता किसी डिग्री, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म या तालिबा
हो और वो हायर एजुकेशन कमीशन से तस्लीम शुदा अदारे में तालीम हासिल कर रहे हों। दरख्वास्त दहिंदा के पास पंजाब का दुरुस्त डोमिसाइल मौजूद होना चाहिए। तलबा के पास दुरुस्त मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर का ड्राइविंग परमिट होना ज़रूरी है। दरख्वास्त दहिंदा किसी भी रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल या बाइक का मालिक ना हो। यह काबिल जिक्र बात है कि हर ख़ानदान में सिर्फ एक फ़र्द को इलेक्ट्रिक बाइक अलॉट की जाएगी, चाहे एक से ज़्यादा बहन भाई ही अहल क्यों ना हो। PDMA ने कहा है कि सूबे के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है, ताहम दरियाए चनाब के बाज़ मकामात पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, जबकि आइंदा चंद रोज़ में पानी की सतह में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया। PDMA के तर्जुमान के मुताबिक दरियाए चनाब में खानकी और कादिराबाद के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। खानकी के मुकाम पर पानी की आमद 1,25,000 क्यूसेक और अखराज 1,17,000 क्यूसेक है, जबकि कादिराबाद में पानी की आमद 1,40,000 क्यूसेक और अखराज 1,27,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि PDMA ने कहा है कि सूबे भर में सैलाब का खदशा बढ़ गया है, ताहम दरियाए चनाब के बाज़ मकामात पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, जबकि आइंदा चंद रोज़ में पानी की सतह में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। PDMA के तर्जुमान के मुताबिक दरियाए चनाब में खानकी और कादिराबाद के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। खानकी के मुकाम पर पानी की आमद 1,25,000 क्यूसेक और अखराज 1,17,000 क्यूसेक है, जबकि कादिराबाद में पानी की आमद 1,40,000 क्यूसेक और अखराज 1,27,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। तर्जुमान के मुताबिक दरियाए चनाब के मराला, त्रिमू और पंचनद, दरिया रावी के जस्टर, चादरा, हैरसदनाई और बलोगी, दरियाए सतलुज के गंडा, सिंहवाला, सुलेमान की और हेड इस्लाम, जबकि दरियाए सिंध के तरबेला, कालाबाग, तौसा और चश्मा के मुकामात पर पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। इसी तरह डेरा गाजी खान के रोदकोहियों में भी फिलहाल पानी का बहाव नॉर्मल है। PDMA ने खबरदार किया है कि 24 जुलाई तक पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में इजाफे का इम्कान है। दरिया रावी और चनाब से मुल्हिका नदी नालों, जिनमें बसंत, टेक, एक, पलखू, बम्बर, हलसी, डोरा शामिल हैं, में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है, जबकि डेरा गाजी खान के रोदकोशों में फ्लैश फ्लडिंग की वार्निंग भी जारी की गई है। मटियारी के वहाबशाह रेलवे स्टेशन के करीब माल भरदार ट्रेन की मुतादिद बोगियां डीरेल होने के बायस अप और डाउन दोनों रेलवे ट्रैक ताहाल बहाल नहीं हो सके। हादसे के बाद रेलवे इंतजामिया ने फौरी तौर पर रेस्क्यू बहाली का ऑपरेशन शुरू कर दिया, जो मुसलसल जारी है। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसे के नतीजे में अप रेलवे ट्रैक 1 किलोमीटर से जायद हिस्से तक शदीद मुतासर होकर उखड़ गया, जबकि डाउन ट्रैक का भी बड़ा हिस्सा नुकसान का शिकार हो गया है, जिसके बायस दोनों जानिब रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल है। इंतजामिया के मुताबिक बहाली का काम 2 मरलों में जारी है। पहले मरले में डीरेल होने वाली माल बरदार ट्रेन की बोगियों को ट्रैक से हटाया जा रहा है। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां पर जराइम की वारदातों ने एक बार फिर शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। कुरंगी नंबर 6 में पेश आने वाले मुबैना टारगेट किलिंग के वाक़े में एक शख्स जान की बाजी हार गया, जिसके बाद इलाके में खौफ और हिरास की फजा कायम है। शहरियों का कहना है कि जराइम के खात्मे के लिए जारी दावों और अहकामात के बावजूद ऐसे वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे। वाक़े के बाद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारों ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। आपको कराची से अपडेट कर रहे हैं, जहाँ पर जराइम की वारदातों में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है, जिसमें शहरियों को शदीद तशवीश पाई जाती है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा कराची सलमान हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, कोरंगी नंबर 6 में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जहां भाग हो गया। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मौके पर पहुंच गए और जाए वक़ूफ़ से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इब्तदाई तौर पर वाक़े को टारगेट किलिंग के जाविये से भी देखा जा रहा है, ताहम पुलिस हकाम का कहना है कि हतमी राय तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही दी जा सकेगी। मकतूल की शनाख्त जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान हाशमी, आप हमें तफसीलात बता रहे थे।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मरदान में कमरे की छत गिर गई, जिसके नतीजे में 2 बच्चे जहां बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अफसोसनाक वाकया मरदान के इलाके रुस्तम कालू ढेरी में पेश आया, जहां छत गिरने से 2 बच्चे जहां बहक जबकि मां और बेटी शदीद जख्मी हो गए। जहां बहक होने वाले बच्चों में 2 साला मोहम्मद हुसैन और 1 साला जुनैरा शामिल हैं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि हादसे में जहां बहक होने वाले बच्चों की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी की ज़ेर सदारत इजलास जम्मू आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लिया गया है। इजलास में कश्मीर इंतखाबात के लिए प्लानिंग और आइंदा का लाहा अमल तश्कील दिया गया। लाहौर में नायब अमीर जमात इस्लामी लाहौर खालिद अहमद भट्ट को इंतखाबी मुहिम का मुखारिज मुकर्रर किया गया। अब्दुल अजीज़ आबिद को जम्मू LA 34-1 का निगरान मुकर्रर किया गया। हाफिज मजहर जिलानी को LA 41 का निगरान मुकर्रर किया गया। इजलास में डेप्यूटी सेक्रेटरी आबिद निसार खान, मियाँ उस्मान अफजल, अब्दुल अजीज शिगरी, खुशहाल शाहीन, मलिक अलियास, मलिक मुनीर, जाहिद शबाब, उमर शहबाज, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद इरफान, राजा फयाज समेत दीगर जिम्मेदारान ने शिरकत की है। अमीर लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि जमात इस्लामी कश्मीर इंतखाबात में पूरी तैयारी के साथ हिस्सा लेगी। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इलेक्शन कराए और तमाम इक़दामात कराए, जमहूरियत और जमहूरी अमल से मुल्क चल सकता है। ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में रंगारंग मैंगो मल्टी कल्चरल मेला सज गया। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने सूबाई वज़ीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। रमेश सिंह अरोड़ा ने ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानी और सिख बरादरी के अफराद से मुलाकातें की है। बाहिमी रवाबित के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन के मुताबिक अक़लियती मजहबी विरसे के तहफ़्फ़ुज़, बहाली और फ़रोग के लिए अमली इक़दामात जारी हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी और सिख बरादरी को पाकिस्तान में वाक़े मुक़द्दस मजहबी मकामात की यात्रा की दावत देता हूँ। दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक, मजहबी आज़ादी और मजहबी विरसे का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। यहाँ पर वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कराची में हाई कोर्ट की जानिब से शहर के 26 मकामात पर 6 सीटर रक्शों पर आयद पाबंदी के बावजूद कई इलाकों में इस हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद दिखाई नहीं दे रहा। मलीर के अहम मकाम दाऊद चुरंगी पर 6 सीटर रक्शों का रश मामूल बन चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर और शहरी मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। मजीद जानते हैं यहाँ के मकामी लोगों से। ये 6 रक्षों पे पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से पूरे रोड ब्लॉक हो जाते हैं। बीच रोड में ये लोग खड़े हो जाते हैं, एम्बुलेंस वगैरह को कोई आने जाने की जगह नहीं। जी, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ रक्षों की वजह से बहुत सारे ट्रैफिक जाम होते हैं। अक्सर औकात में ऐसे होता है कि यहाँ पे एम्बुलेंस भी फंस जाती है, हैवी ट्रैफिक भी होते हैं। जैसे कि हुकूमत ने इन पे पाबंदियाँ लगाई है, उसके बावजूद भी इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। बिल्कुल, जैसा कि मकामी शहरियों का कहना है, हाई कोर्ट ने पाबंदी तो आयद कर ली है, पर इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आए रोज़ यहाँ ट्रैफिक जाम, एम्बुलेंसेस फंस जाती है। लिहाजा शहरियों का मुतालबा है कि इस पाबंदी पर अमल दरामद किया जाए। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, BB टुडे, कराची। न्यूज़ स्टूडियो से